Good morning, students. Today we are going to read or understand your first topic of your exercise. Rational number is division operations on rational numbers. इससे पहले हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और नंबर ऑन रैशनल नंबर्स सीखा कि रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, एडिशन किस तरीके से करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स बाय 3 मेथड्स. ओके, 3 मेथड से हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस को रैशनल नंबर्स पर अप्लाई करना सीखा कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे. एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी हम समझ चुके हैं. नाउ टुडेज वी अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ डिवीजन ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स. आज हम डिवीजन ऑपरेशंस को समझना सीखते हैं कि रैशनल नंबर्स, डिवीजन ऑपरेशन का जो रैशनल नंबर है वो किस तरीके से निकाला जाता है. ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस. ओके, हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व -21/8 डिवाइडेड बाय 8/3. यहाँ पर -21 डिवाइडेड बाय 8 को डिवाइड करना 8/3 से. नाउ दिस इज, लेट अस स्टार्ट दिस solution of this questions. -21/8 is as it is. जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, मैंने इससे पहली वाली क्लासेस में भी आपको, जब हमने रैशनल नंबर्स निकाले थे बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स इन प्रीवियस क्लासेस, आपने समझा होगा जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज करते वक्त जो पीछे वाला फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है. रेसिप्रोकल मीन्स उसका इन्वर्स या फिर आप कहें तो उल्टा हो जाता है. तो जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाली डिजिट सेम रहती है. तो -21/8 सिमिलर आएगा, एज इट इज आ जाएगा. डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होगा और जैसे ही आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो पीछे वाली संख्या का क्या आ जाता है, रेसिप्रोकल. मीन्स इसका उल्टा हो जाता है. तो 8/3 की जगह क्या हो जाएगा, 3/8. ओके, अब अगर आपको यहाँ पर कुछ कटता है, किसी भी नंबर से आप काट सकते हैं अगर कट रहा है, और हमेशा ये ध्यान रखें कि ऊपर नीचे ही कटता है. आप ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर वाली टर्म से नहीं काट सकते और नीचे वाली टर्म्स को नीचे वाली टर्म से नहीं काट सकते. हमेशा ऊपर या नीचे ही हम किसी भी डिजिट से काट सकते हैं. तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा तो सिंपली मल्टीप्लाई करके हमने इसका आंसर लिखा. -21 3 = 63 एंड 8 8 = 64. तो -63/64 दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, -63/64. इट्स अ वेरी इजी. नाउ वी टेक अ सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 divided by large bracket of small bracket -1/3 divided by 2/7 is close of large bracket. ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है. यहाँ पर ये माइनस के 1/3 लिखा हुआ है. सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं. लेट स्टार्ट. 1/2 डिवाइडेड बाय, आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा है. बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की डिजिट्स को सॉल्व करते हैं. ओके, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा है तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही आप इस ऑपरेशंस को सॉल्व करें. ब्रैकेट, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट. तो आप ये एज इट इज लिखेंगे, आगे वाली टर्म एज इट इज आ गई. 1/2 डिवाइडेड बाय लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट किया, स्मॉल ब्रैकेट ऑफ माइनस के 1/3. इसको डिवाइड को अगेन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो पीछे वाली डिजिट का रेसिप्रोकल. तो 7/2 आ गया. तो माइनस के 1/3 इंटू 7/2. कुछ भी नहीं कट रहा, इसलिए सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हमने 1/2 डिवाइडेड बाय इस ब्रैकेट को सॉल्व करके सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख दिया. -1 इंटू 7 -7, 3 2 = 6 लिख दिया. अब वापस इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इस संख्या का क्या आएगा, अगेन रेसिप्रोकल. तो माइनस के 7/6 की जगह क्या आ जाएगा, 6/-7. 6/-7 को आप माइनस के 6/7 भी लिख सकते हैं. 6/-7 लिखा हो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. दोनों एक ही चीज़ होती हैं. माइनस को आप ऊपर भी लगा सकते हैं. ओके, तो
माइनस के 6/7 लिख दिया। अब 2 से 6 कट रहा था तो -2 3 जा 6, तो कितनी बार कट गया, माइनस के 3 बार। तो 1 इंटू -3 माइनस के 3 और नीचे कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा 7, तो 7 का 7, तो माइनस के 3/7 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो नेक्स्ट डिजिट रहती है या लास्ट डिजिट रहती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है और आगे वाली डिजिट सेम ही रहती है। ये इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2n 1/2 प्लस ब्रैकेट ऑफ -3n 1/2 प्लस ऑफ -2n 1/3 प्लस ब्रैकेट ऑफ 2n 1/9। इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। इस मिक्स फ्रैक्शन ऑपरेशंस को आपको सॉल्व करना है। सिंपली सबसे पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया। आप सभी को आता है 2 2 जा 4 1 5/2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और 1 7/2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 6 और 7/3 माइनस के 7/3 प्लस 2 9 जा 18 18 और 1 19 19/9। आई होप आपको ये सबको आता होगा। जिसको नहीं आता कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो मुझसे पूछ सकता है इन द इवनिंग। ओके, आपको कोई भी परेशानी हो किसी भी टॉपिक में आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं बिटवीन 5 to 7 PM। ओके, शाम के वक्त आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो ये आपने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके लिखा। नाउ firstly we take a LCM of all denominators। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो इनको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स का LCM लेते हैं। 2 2 3 और 9 इनका LCM लिया। यहाँ पर आपने LCM सामने मैंने शो किया हुआ है। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 और 9 एज इट इज़। फिर 3 का डिवाइड किया 1 1 एज इट इज़। 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ये क्या करते हैं, डिवाइड करके यहाँ पर लिखते हैं। 3 का 3 में भाग गया, 1 बार 3 को 9 से डिवाइड किया 3। इसी तरीके से 3 का भाग डिवाइड फिर दोबारा किया। ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि 1 1 नहीं आ जाए। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। एलसीएम कितना है, 2 × 3 × 3। यहाँ पर ये एलसीएम लिखा है। एलसीएम कितना आ गया आपका 18। 2 3 जा 6 6 3 जा 18 एलसीएम आया। फिर हमने एक लाइन खींची और उसके नीचे एलसीएम लिख दिया। अब क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ था, पहले भी समझाया हुआ है और आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका इसमें डिवाइड करते हैं। तो 2 का डिवाइड किया इसमें, 2 9 जा 18, तो 9 आया। तो 9 को आप ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके इस लाइन के ऊपर लिखते हैं। तो 2 9 जा 18, 9 बाय डिवाइड हुआ, 9 को किससे लिखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। अगेन साइन माइनस का, 2 9 जा 18, फिर 7 को 9 से इंटू करके लिख दिया, माइनस साइन एज इट इज़। 3 6 जा 18, 6 बार डिवाइड हुआ तो 6 को 7 से इंटू करके यहाँ लिखा। फिर प्लस एज इट इज़, 9 2 जा 18, फिर 2 को 19 से इंटू करके यहाँ लिख दिया। इन सबको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। ये दोनों वाली प्लस वाली टर्म है तो प्लस वाली टर्म को मैंने प्लस करके यहाँ लिखा, और ये दोनों माइनस वाली टर्म है तो ये दोनों जुड़ जाएंगी और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का 105 हो गया अपॉन 18। एक प्लस है एक माइनस है तो संख्या क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद बड़ी संख्या का साइन आता है। आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे साइन, तो आपको साइन सभी को पता होंगे कि किस तरीके से साइन को सॉल्व करते हैं। एक प्लस और एक माइनस होता है तो संख्या सब्ट्रैक्ट होती है और बड़ी संख्या का साइन आता है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, लेकिन माइनस का नंबर बड़ा था, डिजिट बड़ी थी, इसलिए साइन किसका आ गया, माइनस। तो माइनस के 22 अपॉन 18 आया। इसको हमने 2 से कट कर दिया, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 11 टाइम्स कट गया, और 2 9 जा 18, 2 से 9 बार 18 कट गया, तो माइनस का 11/9। ये भी आपका आंसर है। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज 11/9 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 1 में है। आप आराम से उसकी प्रैक्टिस करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो मेरे से आप पूछ सकते हैं।
आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में डिवीजन ऑपरेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं रेशनल नंबर्स का वो समझ में आया होगा। सो I meet you next class with next topic. So thank you so much and do practice of all exercise and questions of your exercise 1. Okay, thank you.